इंदौर की कपल सोनम और राज के हनीमून की मिस्ट्री ने देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। इस कहानी में सोनम हनीमून पर तो राजा के साथ जाती है, लेकिन वापस आती है तो सिर्फ अकेले, और वो भी कुछ दिन बाद। लेकिन राजा के साथ जो होता है वो सोनम की बेवफाई का कारण बन जाता है। लेकिन क्या सोनम सच में बेवफा है? क्या राजा की कहानी खत्म करने के पीछे सोनम का भी हाथ है, और अगर हां तो क्यों? पूरी कहानी को समझने के लिए आपको मेरे साथ एक हफ्ता पीछे चलना होगा, जब सोनम राजा के साथ हनीमून पर मेघालय जाती है। राजा बेहद खुश था और सोनम के साथ जिंदगी के उस लम्हे को जीना चाहता था ताकि वो पल यादगार बन सके। लेकिन शायद राजा को पता न था कि जिस बीबी के साथ वो हनीमून की प्लानिंग करके मेघालय आया है, वही उसकी कहानी का दी एंड कर देगी। और इस बात का खुलासा तब हुआ जब सोनम ने खुद को पुलिस के हाथों सरेंडर कर दिया। लेकिन सोनम ने ऐसा क्यों किया, चलिए यह भी समझने की कोशिश करते हैं। दरअसल सोनम की इस साजिश के पीछे हाथ था सोनम के आशिक राज कुशवाहा का, क्योंकि पुलिस की जांच में सोनम ने कबूला है कि वह राजा से शादी करने से पहले राज कुशवाहा नाम के शख्स के साथ रिश्ते में थी। राज मेघालय पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए 3 आरोपियों में से एक है। बता दें कि सोनम और राज एक दूसरे के बेहद करीब हैं। सूत्रों के मुताबिक मिली जानकारी ने खुलासा किया कि इस मामले में राज और सोनम की भूमिका अहम रही है। लेकिन राज कुशवाहा कौन है, यह जानना भी आपके लिए बेहद जरूरी है। दरअसल इंदौर और मेघालय का यह मामला सिर्फ 2 राज्यों ही नहीं बल्कि पूरे देश के लिए हैरान कर देने वाली घटना है। सोनम की गिरफ्तारी के बाद अब एक और सच से पर्दा उठ गया कि सोनम शादी से पहले राज कुशवाहा नाम के शख्स के साथ करीबी रिश्ते में थी। सूत्रों से मिली खबर के मुताबिक इंदौर पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सभी आरोपियों का खुलासा करेगी। इस बात का खुलासा भी हो सकता है कि राज सोनम का प्रेमी है, जो राजा की जान लेने की साजिश में शामिल था। इसके अलावा अन्य आरोपियों के नाम का भी खुलासा हो चुका है, जिनके नाम विक्की ठाकुर और आनंद हैं। सूत्रों के मुताबिक राजा पर सबसे पहला हमला आनंद ने किया था। राज कुशवाहा सोनम का प्रेमी बताया जा रहा है। जानकारी यह भी मिल रही है कि दोनों लंबे समय से अफेयर में थे। राज सोनम के पिता की माइका फैक्ट्री में काम करता था। सोनम भी एचआर के पद पर वहां पर नियुक्त थी और राज कुशवाहा मैनेजर था। सोनम के पिता के मुताबिक राज घटना के होने से 2 दिन पहले भी फैक्ट्री में ही काम पर आता था। अब सोनम को गाजीपुर पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। यहां उन्होंने नंदगंज थाने में अपना जुर्म कबूल कर खुद को सरेंडर कर दिया। सोनम को एक ढाबे से पकड़ा गया जहां वे अचेत अवस्था में मिली थी। पुलिस उसकी मेडिकल जांच भी कराएगी। सूत्रों के मुताबिक मेघालय पुलिस ने इंदौर के अलावा सागर जिले से भी आकाश नाम के एक शख्स को हिरासत में लिया। बता दें, सोनम और राजा नवविवाहित थे और हनीमून के लिए मेघालय गए थे। पहले दोनों के लापता होने की खबर सामने आती है, लेकिन 2 जून को राजा का शव एक गहरी खाई में पाया जाता है। इसके बाद मेघालय पुलिस सोनम की तलाश कर रही थी। रविवार की सुबह 3 से 4 बजे के बीच सोनम गाजीपुर के नंदगंज के एक ढाबे पर पहुंचती है, जहां उन्होंने ढाबे मालिक से फोन लेकर अपने भाई को वीडियो कॉल किया और बताया कि वो गाजीपुर में है। इसके बाद तुरंत उसके भाई गोविंद रघुवंशी ने इंदौर पुलिस को फोन किया और जानकारी दी कि सोनम गाजीपुर में है। बता दें कि राजा और सोनम दोनों ही 20 मई से लापता थे। खैर, अब सोनम, उसके आशिक और अन्य लोगों की गिरफ्तारी के बाद क्या कुछ और निकलकर सामने आता है, यह देखने वाली बात होगी। नमस्कार।